वो जेलम की बात हम कर रहे हैं, ये आज की बात कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं फ्लड चाहे कश्मीर में आए चाहे जम्मू में आए, अगर नुकसान चाहे जम्मू हो चाहे कश्मीर है, हमारे लिए बराबर है। लेकिन इनके लिए अलग अलग है कि जम्मू को अलग से मुसीबत न देखते हैं, जब कश्मीर में कोई आज कहते नहीं वहाँ कुछ नहीं हुआ। तो हमारा वो नजरिया नहीं है, हमारा एक ही नजरिया है कि जम्मू को अगर दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी, अगर कश्मीर को दर्द होगा तब भी सरकार को तकलीफ होगी। और उसका सबसे बड़ा अगर हमारा कोई उमर अब्दुल्ला सरकार का अगर देखता है कि हमने बैलेंस किया है, तो जो दरबार मूव उमर अब्दुल्ला सरकार ने किया है, जो इन्होंने बंद किया था, वो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है कि हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। हमने जम्मू के व्यापारियों को नजर में रख के, हमने छोटे छोटे जो कारीगर थे जम्मू के, उनको नजर में रखते हुए, एक ट्रांसपोर्टर की जो दुख और तकलीफ थी उसको नजर रखते हुए, यहाँ जो आपकी कनक मंडी में व्यापारी की दुकानें बंद हो गई थी, रघुनाथ बाजार में बंद हो गई थी, आपका वेमार में बंद हो गया था, आपका अप्सरा मार्केट बंद हो गई थी। और जब सारे लोग ऑनरेबल सीएम साहब को मिले, उमर साहब को, ये उमर साहब का बड़ा दिल है कि इतना बड़ा फैसला लिया। और आज ये जो जम्मू दरबार हुआ वो यहाँ जम्मू में हुआ, और आज पूरा बिजनेस ये हमें सिखाएंगे। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हम लोग ईमानदार हैं, दिल से भी नीयत से भी ईमानदार हैं। ये नीयत से ईमानदार नहीं है, ये नीयत इनकी खोटी है जो बार बार ये कश्मीर जम्मू करते हैं, क्यों करते हैं जम्मू कश्मीर करते हैं। अगर ये बात करते हैं ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे पूछ रहा हूँ, ये आप लॉ यूनिवर्सिटी मांग रहे थे, मेडिकल माता वैष्णो देवी के नाम पे मेडिकल कॉलेज बंद हुआ, इन्होंने मिठाई बांटी, ये कौन से जम्मू के लोग थे? जवाब दें, इन्होंने जम्मू का कत्ल किया, हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में डाला है। क्या जवाब है इनके पास कि मेडिकल कॉलेज क्यों बंद हुआ? देंगे जवाब ये? आप कहते हैं लॉ यूनिवर्सिटी दे दो, और मेडिकल कॉलेज आपके पास आया वो बंद कर दिया, अब लॉ यूनिवर्सिटी मांगना शुरू हो जाते हैं। इसलिए ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं जहां तक ताल्लुक है इसका, जो पैसा जो हमने कहा दिया है 5-5 करोड़, वो स्टेट के शेयर था, स्टेट का पैसा था, वो हमने अपने हिस्से दे दिया। जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, मैंने कहा कि अभी आया नहीं, जब आएगा उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर की हिस्सेदारी देंगे। जहाँ जहाँ फ्लड आया हम कहाँ ना कर रहे। इसलिए इनके हम ऑनरेबल स्पीकर साहब, मैं इनसे यही कहना चाहूंगा कि आप जम्मू कश्मीर को एक नजरिए से देखिए, इस जम्मू कश्मीर को दो नजरिए से मत देखिए। ये जम्मू कश्मीर इस हिंदुस्तान का मुकुट है, और इस मुकुट का आपकी भी जिम्मेवारी है, हमारी भी जिम्मेवारी है। ये डिस्क्रिमिनेशन की बातें आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। ऑनरेबल स्पीकर सर, जहाँ तक ताल्लुक है कि ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ वहाँ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ, हम इसको कंडेम करते हैं। लेकिन जहाँ आप ये ब्रिक किलन का ताल्लुक है, यहाँ पे जो हमारा ब्रिक किलन्स रेगुलेशन एक्ट 2010, जम्मू एंड कश्मीर ब्रिक किलन्स रेगुलेशन रूल 2011 के मुताबिक जो डिप्टी कमीशन जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट का है, वो डेजिग्नेटेड लाइसेंसिंग अथॉरिटी है। वहाँ माइनिंग डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं है कि किसको लाइसेंस देना, किसने देना, ये डिप्टी कमीशन जो वहाँ डिस्ट्रिक्ट हैं उन्होंने देना है। तो लिहाजा जहाँ तक वो CLU करते हैं, जो NOC देते हैं, सब कुछ वो करते हैं। जहाँ तक मेरे जो माइनिंग डिपार्टमेंट का जो DMO है, वो सिर्फ जो उसकी रॉयल्टी है उसके लिए उसने उनको चार्ज करना है। तो लिहाजा कुछ चीज़ें पिछले सालों में नहीं हुई, लेकिन अभी काफ़ी हमने इसमें रिफॉर्म्स लाए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें चेंज की हैं माइनिंग डिपार्टमेंट में। और अब जो ये इन्होंने कहा कुछ माइनिंग जो आपके ब्रिक किलन्स हैं जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी थी, उनके खिलाफ भी हमने एक्शन लिया है। डिपार्टमेंट एक्टिव है और बहुत जल्दी उनके खिलाफ जिन्होंने रॉयल्टी नहीं दी उनके खिलाफ भी हम एक्शन ले रहे हैं। लेकिन लिहाजा एक चीज़ मैं ऑनरेबल हाउस में ये क्लियर कर दूँ ऑनरेबल स्पीकर सर, कि जहाँ तक ताल्लुक है कि जो किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना, ये ओनली उसके लिए डिप्टी कमिश्नर जो कंसर्न डिस्ट्रिक्ट है वो डेजिग्नेट है, इसलिए डिपार्टमेंट में कोई लेना देना नहीं, डिप्टी कमिश्नर करते हैं। इसके सवाल का जवाब नहीं आया। कौन सा सर? जो ये कहते हैं कि 3 ब्रिक हैं, तो कहते हैं कि वो रॉयल्टी भी दे रहे हैं सब। मैं वो एग्जामिन करा दूंगा। उसका मतलब है वो बाज़ाब्ता को रजिस्टर्ड, अगर रजिस्टर्ड है, गवर्नमेंट ऑर्डर सप्लाई भी कर रहे हैं, उनको डिमोलिश क्यों किया गया है, इसका जवाब देंगे। मुझे आप ये जो आप फरमा रहे हैं कि हम वो नहीं देख रहे, हमारा माइनिंग डिपार्टमेंट है, आप इस वक्त गवर्नमेंट की तरफ से जवाब देंगे, गवर्नमेंट, आप इसको देख लीजिए, ये सीरियस है। एक आदमी
अगर बाकायदा तौर गवर्नमेंट आर्डर कंप्लाई कर रहा है, रॉयल्टी भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, उसको डिमांड दावत क्यों आए? तो उन्होंने सवाल पूछा था ऑनरेबल अमीर, मैंने वो जवाब दिया एज ए माइनिंग इंचार्ज मिनिस्टर। रही बात पे इनका जहाँ तक ताल्लुक जो ये इशू रेज कर रहे हैं, ये मुझे नाम दे दें, हम एग्जामिन करा लेंगे, एज ए गवर्नमेंट एग्जामिन कर लेंगे, देखें क्या है। नाम दे दें मुझे, इसने सीरियल नंबर नहीं बताया। आप दे दीजिए ना, मैंने कहा ना दे दीजिए। 5 डायरेक्ट करता हूँ कि वो इसकी इंक्वायरी करके वो हमें रिपोर्ट विद इन इस हाउस में दे देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, और उसके बाद आपको बता इसी सेशन के दौरान, इसी सेशन के दौरान। तशरीफ रखिए। अच्छा राजू जैसा, हाँ जी, AQ number 322. हाँ जी। Honorable Speaker, sir, AQ number 322. No funds till date have been released by the Government of India for flood restoration works during the current financial year 2025-26. Further, an amount of rupees 289.39 crore was released during the current financial year 2025-26 under the State Disaster Response Fund. The district-wise distribution of funds under SDRF is provided in Annexure A. Beside an amount of rupees 100 crore, rupees 5 crore for each district has been released under the UT COPEX budget 2025-26 of DMRR under the activity flood relief measures to undertake urgent flood restoration works. The district-wise distribution of said funds is provided at Annexure B. Furthermore, Jal Shakti Department has received funds for ongoing flood management projects under flood management and border area program. During the current financial year, the released funds are mainly for flood management works JK-21, JK-22, JK-23 amounting rupees 164.35 lakhs, and for comprehensive flood management of River Jhelum phase second part A amounting to rupees 6,041.25 lakhs. The details of the said funds is provided in Annexure C. Besides this, based on the report of Inter-Ministerial Central Team, the GIO under Sakshi scheme for special assistance to states for capital investment has allocated rupees 1,431.00 crore for J&K. This will be further released to implementing departments once the detailed proposal for flood restoration works are received from the departments. कुछ पैसे पहले रिलीज किए थे जब अमित शाह जी आए, 212 करोड़। सो द फैक्ट मस्ट बी राइट, पहली बात तो ये। और जनाब दूसरे इस जवाब में एक इन्होंने बाइफिकेशन दी है कि 289 करोड़ वाज रिलीज्ड ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। ये किसने दिया? स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर साहब ने काफी सारे इश्यूज रेज किए हैं। जहां तक गवर्नमेंट का ताल्लुक है, उसके लिए जम्मू कश्मीर एज ए पूरी यूटी एक है। हम कभी भी इसको अलग न पवन जी आराम से, बीपी ना हाई हो जाए कहीं, ऐसा बड़ा हो रहा है। शेयर को एडजस्ट करो। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जब हम बात सेंट्रल गवर्नमेंट पे करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट जितनी इनको प्यारी है उतनी हमें भी प्यारी है, लेकिन ये कोई बात सुन के राजी नहीं। आप इनका मकसद है कि मीडिया आगे पीछे है, उस पर हमने खबर बनानी है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर करना है, तो उनको मैं यहाँ क्वेश्चन में खुश नहीं कर सकता। अगर आप इस क्वेश्चन का ऑनरेबल स्पीकर साहब रिप्लाई सुने, पूरा जस्टिफाइड है।